नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार 20 जून 2025 के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दोनों ही जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंकों के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। बता दें, मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिले में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में गर्जन के साथ तेज हवाओं का झोंक और वज्रपात होने की भी संभावना है। भारी बारिश के बीच रांची के सभी स्कूल 21 तक बंद। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने 21 जून तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालय संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने गुरुवार 19 जून को यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र रांची के विशेष बुलेटिन 5 दिनांक 17/6/25 में झारखंड में 17/6/25 से 21/6/25 के लिए भारी बारिश से संबंधित चेतावनी जारी की गई है। इसी बुलेटिन में कहा गया है कि 20/6 को भारी बारिश होगी। रांची जिला के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि मौसम विभाग के अलर्ट में राजधानी रांची में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए शिबू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए हैं। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने 75वीं औपबंधिक सूची रामगढ़ जिले के लिए जारी की है। इस सूची में शिबू सोरेन का नाम दिया गया है। आयोग की विवरणी में शिबू सोरेन, पिता स्वर्गीय सोबरन सोरेन, उम्र 81 वर्ष, ग्राम नेमरा, प्रखंड गोला, जिला रामगढ़ नाम दिया गया है। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं। बता दें, आयोग ने शिबू सोरेन को आंदोलनकारी घोषित करने के कारणों का विवरण देते हुए बताया है कि छोटा नागपुर संथाल परगना के विधायकों और सांसदों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। 22 सितंबर 1987 को झामुमो की विशाल जनसभा में झारखंड के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया गया। इसमें बताया गया है कि शिबू सोरेन झारखंड मामलों की समिति में शामिल रहे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के 180 सदस्यों में से 89 ने परिषद की सदस्यता ली, जिसमें वह भी शामिल थे। जेएसएससी भर्ती के लिए फिर से होगी 2 परीक्षाएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं एक बार फिर से 2 बार में आयोजित कराने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को आयोग कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया जाएगा। कार्मिक विभाग का इससे संबंधित प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग की सहमति के लिए पहुंचाया हुआ है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर विधि विभाग से सहमति मिल गई है और अब वित्त से सहमति मिलने का इंतजार है। माना जा रहा है कि गुरुवार को वित्त से सहमति मिल जाएगी। ज्ञात हो कि पूर्व में भी कर्मचारी चयन आयोग 2 बार परीक्षा लेकर परिणाम जारी करता था। पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन होता था। कैबिनेट विभाग के सूत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग और कुछ अन्य विभागों को मिलाकर अभी तक 1 दर्जन से करीब प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। गौशालाओं को मजबूत बनाने हेतु सरकार हर संभव तैयार। झारखंड गौ सेवा आयोग के द्वारा पशुपालन भवन में पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियों और संभावनाओं पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्घाटन किया है। राज्य में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग ले रहे थे। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मनुष्य से प्रेम आम बात हो सकती है, पर पशु से प्रेम व्यक्ति के व्यवहार और सोच को दर्शाता है। गौ सेवा हर किसी को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में गौ सेवा आयोग बेहतर काम कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास आयोग को बढ़ाने के लिए विजन है। यह अच्छी बात है कि आयोग से जुड़े लोग पद को सुशोभित नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम कर रहे हैं।
गढ़वा में मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। गढ़वा जिले में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। गढ़वा और पलामू जिले को जोड़ने वाली कोयल नदी में आई बाढ़ के कारण नदी में बन रहे पुल का सारा सामान बह गया है। सामग्री बह जाने के कारण करीब 2 करोड़ रुपए की नुकसान की खबर सामने आई है। हालांकि इस बाढ़ में अब तक जान माल की नुकसान नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पलामू के संखा से गढ़वा जिले के खजूरी तक शिवालया कंपनी द्वारा सड़क बन रहा है। इसी सड़क के बीच एक कोयल नदी है जो दोनों जिले को जोड़ती है। इस नदी में शिवालया कंपनी एक पुल बना रहा था। बुधवार देर रात अचानक कोयल नदी में बाढ़ ने पुल निर्माण कार्य में लगे पूरे सामान को अपने साथ बहा ले गई। कंपनी को लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें एक ट्रैक्टर भी नदी के तेज धार में बह ले गया है। झारखंड में भारी बारिश से 8 लोगों की गई जान। झारखंड में 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश ने 24 घंटे में 8 लोगों की जान ले ली है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। कई जिलों के निचले इलाके में घरों में गुरुवार को पानी घुस गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ओटी तक जल जमाव होने से परेशानी हुई है। नदियां उफान पर हैं। डैमों का जलस्तर भी लाल निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पानी का दबाव देख कुछ के फाटक खोल दिए गए हैं। इधर तेज बारिश से कई पुल पुलिया और डाइवर्सन भी बह गए हैं। रांची सिमडेगा हाईवे पर खुट्टी में पुल धंस गया है। धनबाद बरमसिया में हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन पर आरओबी के धंसने का खतरा बढ़ गया है। बता दें राज्य में 24 घंटे में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। सर्वाधिक 300.4 मिलीमीटर बारिश कांके में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 जून तक 189 मिलीमीटर बारिश होती है, पर 3 दिनों में ही 170 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कोटा से ज्यादा है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया गिरफ्तार। झारखंड एसीबी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने गुरुवार को रायपुर स्थित कोर्ट में उनकी पेशी की, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर अब रांची ला रही है। एसीबी अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को सिद्धार्थ को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी ने सिद्धार्थ को समन भेज 11 जून को बुलाया था, पर वह नहीं पहुंचा। इसके बाद एसीबी ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लिया था। बता दें कि एसीबी ने जांच में पाया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया की तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के साथ मिलकर शराब नीति बनवाने में भूमिका थी। इसके बाद उसने सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर प्लेसमेंट एजेंसी का चयन कराया। सिकल सेल पीड़ितों की शिक्षा सेहत में करेंगे मदद। सिकल सेल पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए संक्रमितों को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का असर सिर्फ मरीज को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। राज्य सरकार जल्द ही सिकल सेल समस्या से जूझ रहे लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में इस रोग से प्रभावित युवक युवतियों से सीधा संवाद करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने सिकल सेल के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया ताकि लोगों के बीच इस बीमारी के प्रति समझ बढ़ सके। उन्होंने कहा है कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी का उन्मूलन संभव है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी दिया है कि सिकल सेल समस्या की स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, जागरूकता और काउंसलिंग के लिए निरंतर अभियान चलाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई अंत में। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में आहूत कराने की तैयारी है। सत्र छोटा होगा। 5 या 6 दिवसीय सत्र 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच शुरू होने की संभावना है। कई महीनों में मानसून सत्र हेमंत सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। बता दें इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट के पूरे परिसर का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को हाई कोर्ट का सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने हाई कोर्ट में लगे सुरक्षा उपकरणों के विषय में प्रकाशित खबर को आधार बताते हुए इसे काफी गंभीर बताया। पत्र में लिखा गया है कि हाई कोर्ट के पूरे परिसर का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए, साथ ही यहां सुरक्षा के लिहाज से लगे उपकरणों की भी जांच की जाए। बता दें पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा उपकरण खरीद में अधिक दाम चुकाने की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा उपकरणों की खरीद की गई है। उक्त उपकरण 4 से 5 गुना अधिक दाम पर खरीदे गए हैं।
रथ मेले में प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल पर रोक। रथ मेला में इस बार प्लास्टिक, थर्मोकोल और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। इसका इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को मेले की तैयारी पर बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुकानदारों को दोना पत्तल के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला परिसर में प्लास्टिक की थैलियों, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, चम्मच और अन्य सामग्रियों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। पर्यावरण अनुकूल विकल्प खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के लिए केवल दोना पत्तल, बांस या मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करने को कहा है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और स्लॉट बंद कराने जैसे भी कदम शामिल हो सकते हैं। ड्यूटी में लापरवाही तो दरोगा होंगे निलंबित। रांची के थानों में पदस्थापित 2018 बैच के दरोगा पर अब वरीय अफसरों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिटी एसपी अजीत कुमार ने सभी दरोगा को चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही बरती तो उन्हें भी सीधे सस्पेंड किया जाएगा। सिटी एसपी गुरुवार को 2018 बैच के दरोगा के साथ मीटिंग कर रहे थे। समाहरणालय कक्ष में हुई मीटिंग में उन्होंने कहा है कि रांची में लगातार अपराध बढ़ रहा है। इसका कारण है कि दरोगा नियमित रूप से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। उन्होंने दरोगा को ईमानदारी के साथ काम करने की नसीहत दी है और कहा है कि इसके कार्य ही उन्हें प्रमोट करेगा। ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वालों को थानेदार भी बनाया जाएगा। राज्य में कार्बन उत्सर्जन शून्य करने को MOU। राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र के अंतर्गत शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य को लेकर गुरुवार को योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में नेपाल हाउस स्थित योजना भवन के सभागार में योजना एवं विकास विभाग एवं स्वनिधि इनिशिएटिव के बीच MOU किया गया। मंत्री ने बताया कि झारखंड के लिए ऊर्जा संक्रमण तत्परता सूचकांक ढांचा निर्माण के लिए यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य झारखंड राज्य में क्लीन एवं सेफ एनर्जी प्राप्त करने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन के शून्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना है, ताकि संदर्भित लक्ष्य के अनुरूप सभी विभाग की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा सके। रांची के सभी पंचायत भवनों, स्कूलों में तैयार होगा राहत शिविर। रांची में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और इससे हो रहे नुकसान को देखते हुए जिले के सभी पंचायत भवनों और स्कूलों में राहत शिविर तैयार करने के निर्देश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। उपायुक्त ने गुरुवार को जिले के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यह निर्देश दिए। शिविर तैयार कराने के निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी, DAC और DEO को दिया गया है। सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को भी उपायुक्त ने स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ससमय प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सभी मुखिया समूहों के माध्यम से बारिश में सुरक्षा उपायों से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी एवं ट्रैफिक DSP को स्थिति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। तेज बारिश से राहे में 40 घर डूबे। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से गांव कस्बों में कई मोहल्ले जल जमाव हो गए हैं। राहे प्रखंड के राहे गांव का धोबी मोहल्ला डूब गया है। बुधवार की रात भारी बारिश के बाद गुरुवार की सुबह से गली में पानी बहने लगे हैं, जो धीरे धीरे घुटना से ऊपर हो गया है। इससे 40 से अधिक घरों में पानी घुस गया। मोहल्ले की गली में गुरुवार दिन भर घुटना भर पानी रहा। पानी की निकासी नहीं होने से काफी समय तक जल जमाव बना रहा। ग्रामीणों का कहना था कि झरिया बांध से निकलने वाली नहर टूट गई थी, जिससे नहर का पानी सीधे धोबी मोहल्ले में आ गया है। इधर मोहल्ला डूबने की जानकारी मिलने पर आजसू प्रखंड अध्यक्ष रंग बहादुर महतो ने JCB से पानी निकालने का रास्ता बनाया है, परंतु पूरा पानी नहीं निकला है। धन्यवाद।